धीरे धीरे हमारे कन्हैया का नामकरण होता है। गर्गाचार्य के द्वारा हमारा धीरे धीरे नामकरण होता है। धीरे धीरे लीलाएं परमात्मा करते हैं और धीरे धीरे बड़े होके कन्हैया हमारी माखन चोरी की लीला प्रारंभ करते हैं। वसानि मुंचद क्वचिद समय क्रोध संजात हास स्तेयं स्वादुद्यदैपयः कल्पितैस्तेयोगे। वसान मुंचद क्वचिद समय क्रोध संजात हास। धीरे धीरे परमात्मा हर गोपियों को सुख देने के लिए, माखन चोरी का उद्देश्य क्या है? माखन चोरी लीला हम समझ सकते हैं, लेकिन माखन चोरी लीला का उद्देश्य क्या? परमात्मा क्यों माखन चोरी लीला करते हैं, ये बात जानना ही अधिक आवश्यक है। कैसे किया माखन चोरी लीला? जानते हो, गोपियों के घर जाके चुरा चुरा के परेशान करके करते, तो बड़ी सरल सी बात है। लेकिन उद्देश्य क्या है, इस बात को समझना बहुत बड़ी बात है। उद्देश्य क्या है माखन चोरी लीला करने का? क्या परमात्मा के घर में माखन की कमी थी? जिसके घर में 9-9 लाख गायें थी, उनके घर में माखन की कमी कैसे हो सकती है? तो कारण क्या है, क्यों चोरी करते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। केवल और केवल आपके जानकारी के लिए बता दूं, परमात्मा माखन चोरी की जो लीला करते हैं, केवल और केवल गोपियों को जो पूर्व युग में दिया हुआ वचन है उसको निभाना है। निभाना क्या है? जो सतयुग में, त्रेता में हमारे राम जी रामावतार में आए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण पुरुषों का भी मन हमारे परमात्मा इतने स्वरूप के धनी हैं, जिनकी छवि के आगे कामदेव भी कहीं नहीं लगता है। ऐसी दिव्य स्वरूप हमारे परमात्मा का है। इतना था कि महाराज स्त्रियां तो प्रभावित थी उनके स्वरूप को देख के, लेकिन पुरुष भी प्रभावित हो जाता था उनके स्वरूप को देख के। और एक दो नहीं, जो देखता था वो उन्हीं का हो जाता था। इतना दिव्य स्वरूप परमात्मा का था। सबने यही जो देखे यही कहे, ऋषि मुनि गण भी सोचे कि काश मैं आपको अपने इन दोनों हाथों में उठा के थोड़ा लालन पालन कर लेता। कुछ स्त्रियां सोचे काश मैं आपके माता जैसा प्रेम कर पाती। कुछ सोचे महाराज काश आपके साथ मैं आलिंगन कर पाती। कुछ सोचे काश हम आपसे थोड़ा नोक झोंक कर पाते, थोड़ा आपसे लड़ाई झगड़ा कर लेते। हर कोई कुछ न कुछ भावना से परमात्मा को देख रहा है। परमात्मा एक ही है, लेकिन लोगों की दृष्टि बहुत थी। परमात्मा ने देखा, मिथिला पहुंचे परमात्मा, वहां भी देखा कि इन लोगों का भी मन, ऋषि मुनिगण सब मोहित हैं। सब ने कहा प्रभु हमें भी थोड़ा सा सेवा करने का लाभ प्राप्त करें और हमें भी सुख प्रदान करें, जिस सुख के रूप में मैं देखना चाहता हूं। परमात्मा मन ही मन कर दिए, देखो प्रभु आज तो मैं अभी इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मर्यादा के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आप लोगों के मनोरथ को पूर्ण करूंगा, वो सामर्थ्य हम में है। तो अभी मैं प्रणाम करता हूं। आपके इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैं द्वापर में आऊंगा, और द्वापर में आप सभी गोपियां बन के पहुंच जाना। जो जिस भाव से मुझे देख रहे हो उस भाव से आपको आपके मनोरथ को पूर्ण करके दिखाऊंगा। यानी परमात्मा के माखन चोरी करने का उद्देश्य केवल और केवल यही है, त्रेता में दिया हुआ वचन निभाना है परमात्मा को। हम भूल सकते हैं परमात्मा से कुछ वचन करके, संकल्प करके, लेकिन हमारे परमात्मा नहीं भूलते। जैसे पुत्र भूल जाता है माता को दिया हुआ वचन, लेकिन माता कभी भी पुत्र को दिया हुआ वचन नहीं भूलती है। इसी प्रकार हम समस्त जगत के माता और पिता श्री कृष्ण कन्हैया लाल जो वचन दे दिए थे रामावतार में, उन्होंने पूर्ण करने के लिए गोपियों के घर माखन चोरा लीला प्रारंभ कर दी महाराज। और तो और इतने लोगों को परमात्मा हर घर में जाते, हर घर में लोग परेशान हो जाते। काफी दिन हो गया परमपिता परमेश्वर
थोड़ा देखना चाहते हैं कि गोपियों का प्रेम कैसा है। परमात्मा आज एक रिसर्च कर सकते हैं, एक नया कुछ सोच रहे हैं कि हम रोज जाते हैं गोपियों के घर, अच्छा प्रेम है, लेकिन देखते हैं कि हम तो रोज जाते हैं, यदि हम नहीं जाएं तो ये हमारे घर आती हैं कि नहीं। ऐसा विचार आज गोपियों को देखने के लिए परमात्मा ने कर लिया। एक दिन नहीं गए, गोपियां बड़ी व्याकुल हो गई, क्या बात हो गई, क्यों हमारे कन्हैया नहीं आ रहे, क्या हमसे कुछ अपराध बन पड़ा क्या। 2 दिन हो गया, अब तो महाराज उनसे रहा नहीं जाए। अरे क्या बात हो गई, कन्हैया को किसी ने डांटा क्या, फटकारा क्या, कोई दधी नहीं दिया क्या। सब गोपियां पनघट पे इकट्ठी हुई, अरे किसने हमारे कन्हैया को महाराज नाराज किया। सब कहने लग गई, नहीं सखी मैंने तो कुछ नहीं कहा। सबका निष्कर्ष यही निकला, परमात्मा को किसी ने कुछ नहीं किया। सब गोपियां रोने लग गई, फिर कन्हैया हमसे क्यों नाराज हैं। हो सकता है कि हमें नहीं पता हो सकता हमारे किसी कार्य से हमारे परमात्मा नाराज हो गए हों। लेकिन मनाएं तो मनाएं कैसे, यदि आ जाएं तो मना लें, वहां अगर जाएं तो हमारी जो माता यशोदा है वो हमें रहने नहीं देगी, क्योंकि कोई उत्सव तो है नहीं। गोपियां सोच रही हैं। एक गोपी बड़ी चालाक थी, यानी सरदार थी गोपियों की। उसने कहा मेरे मन में एक उपाय आ रहा है, यदि आप कहो तो बता दूं। बोली बता, हमें तो परमात्मा से मिलना है, कोई उपाय होगा हम मिलेंगे। बोली कि ऐसा करते हैं, हम लोग माता यशोदा के पास मिलके चलते हैं और परमात्मा के बहाना जो उनके यानी परमात्मा ने जो कृत्य किया उनकी शिकायत करने का बहाना लेके चलते हैं, तभी हम लोग वहां रह पाएंगे, नहीं तो माता यशोदा रुकने नहीं देगी। बोली ये उपाय बहुत अच्छा है। तो कैसे, लेकिन जब सब शिकायत करेंगी तो कन्हैया को देखेंगे कैसे। बोली देखो मैं बता रही हूं, मैया को पहले बुलाएंगे तो मैया के पीछे कन्हैया आएगा। बोली हाँ आएगा। बोली पहले एक गोपी शिकायत करेगी, मैया को उलझा के रखेगी और हम सभी गोपियां कन्हैया को निहारते रहेंगे। और जब उसकी शिकायत समाप्त हो जाएगी तो दूसरी गोपी महाराज शिकायत करने लग जाएगी, मैया को उलझा के रखेगी, हम सब उन्हें निहारने लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य गोपियों का प्रेम कैसा, केवल परमात्मा को देखने के लिए तरस रही हैं बेचारी। इतना दिव्य प्रेम है गोपियों की। इसलिए एक बार गोपियों के लिए ताली तो बजा दो महाराज। परमात्मा के प्रति कितना आसक्त हैं, और वास्तव में इस संसार में केवल और केवल परमात्मा से ही आसक्ति होनी चाहिए, बाकी किसी और से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। परमात्मा से महाराज गोपियां शिकायत कर रही मैया से, मैया तेरा लाला बहुत परेशान करे, दधी चुरा लेता है। मैया ने कहा अगर चुरा लेता है तो थोड़ा सा प्रेम से खिला दिया करो। बोली अरे हमने वो भी करके देख लिया, नहीं मानता है। बोली क्या बोलता है। जैसे ही देते हैं कहता अरे मेरे घर में कहीं दूध दही की कमी लगी है, भिखारी समझा है क्या, मैं तुम्हारे दही खाऊंगा। ऐसे कह देता है मैया, दही नहीं खाता। दूसरी बोली अरे मैया अगर यहां तक बात होती तो भी ठीक है। और तो और मैया ने कहा ऐसा करो, दधी को झींके पे रख दिया, छोटा सा लाला है, झींके पे रख दिया करो। बोली मैया झींके भी रख के हमने देख लिया है, वहां भी चढ़ के महाराज बालकों को घोड़ी बना के चढ़ के उनको भी तोड़ करके पहले खुद खाता है, उसके बाद सारे दधी को गिरा देता है महाराज। और जब सब खा के बच जाता है तो बंदरों को उआ उआ करके बुलाता है, और बंदरों के मुख का भी स्वाद इसने बिगाड़ रखा है महाराज। और वास्तविकता है यहाँ के बंदरों को अगर आप देखेंगे, वृंदावन के बंदर जो हैं वो बाके बिहारी के ही वंशज, उनको मान लेना, उनके ही महाराज क्रियाकलापों को देख लेना। जैसे परमात्मा चीना झपटी करते थे गोपियों के साथ, आज वैसे ही। और तभी से उसी द्वापर से परमात्मा ने उन बंदरों को खिला खिला के इतना महाराज बिगाड़ दिया है कि आज जब नहीं मिलता तो छीन लेते हैं, और छीनने के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हाथ में सामग्री नहीं है
तो उनको सामग्री चाहिए तो क्या करेंगे, आपके चश्मे को ले लेंगे, आपके मोबाइल को ले लेंगे, जब तक नहीं देंगे, जब तक खाने वाली सामग्री यानी मुंह को चटकारा न हो जाए तब तक सामग्री आपकी ले ही लेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ के बंदर परमात्मा ने बिगाड़े हैं और अभी भी वैसे ही यहाँ के बंदर जैसे कन्हैया ने कर दिया था बंदरों को। और बरसाने जब आप जाएंगे तो बरसाने के बंदर कैसे हैं, जैसी हमारी राधा रानी प्यारी थी, बड़ी संस्कारवान, बड़ी सुसज्जित, बड़ी शीलवान, धैर्यवान। वहां के बंदर आपसे छीना झपटी नहीं करेंगे, आप दोगे तो ले लेंगे, नहीं दोगे तो चले जाओ, आपको रास्ता देंगे। कन्हैया और राधा रानी में यही अंतर है, राधा हमारी बड़ी सौम्य है, बड़ी धैर्यवान है, कन्हैया हमारा धैर्यवान नहीं है। ये तो चट मंगनी पट ब्याह महाराज, अभी जो काम करना है तुरंत कर डालो, कल के कोई काम हमारे परमात्मा नहीं छोड़ते। यहाँ के बंदरों से ही आप बस अनुमान लगा लिया करो कि जैसे बंदर हैं ऐसे ही हमारे कन्हैया थे, और वही इनको लीला सिखा के अपने जाने के बाद वृंदावन में रख दिया कि कम से कम तुम मेरी याद कराते रहना कि जब इनके बंदर ऐसे हैं तो हमारे इनके सरदार हमारे कन्हैया कैसे रहे होंगे जिन्होंने इनको ऐसा बना दिया महाराज। बहाना हो रहा है और तो और महाराज मैया ने कहा, गोपी ने कहा मैया यहां तक बात ठीक थी, फोड़ भी देता फिर भी हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन ये काम बड़ा गड़बड़ करता है। कौन सा? वसान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास। अरे मैया जो गाय दूध देती है ना, उनके बछड़ों को असमय छोड़ देता है, यानी 5 बजे दुग्ध दोहन का कार्य है तो 4 बजे ही आके छोड़ देता है बछड़ों को, और बछड़े महाराज पूरे दूध पी जाते हैं। और जब हम दोहन करने जाते हैं तो जब गाय के पास दूध बचा ही नहीं तो देगी क्या, और दधी बनेगा कहां से मैया। इतनी ऊधमवादी तेरा लाला करता है, क्या बताऊं। और वास्तव में महाराज शिकायत तो बहाना है, वास्तव में गोपियों को दीदार परमात्मा का पाना है। बहाना लेके गई हैं, परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा ने कहा अच्छा घबराओ मत गोपियों, आंखों से इशारा कर दिया, देख लूंगा देख लूंगा। सब गोपियां वही देख के प्रसन्न हो जाएं कि तू देख कर लेगा, मैं तो जो देखने आई थी आज देख ही लिया। इन्हीं इशारों को ही तो देखने आई थी जो तिरछी चितवन करके कहता है देख लूंगा, तेरे घुंघराले बाल तिरछी चितवन यही तो देखने हम आए थे, तो कल देख लेना। आज हमें जो देखना था हमने देख लिया। बोलो बाके बिहारी लाल